और बता दें आपको, नेपाल के कई इलाकों में फिर आई बाढ़। तिब्बत नेपाल सीमा पर बना बांध टूट गया है। चीन ने कृत्रिम झील फटने की पुष्टि की। चीन ने तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका है, तो खतरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। बचाव दल को पीछे हटने के निर्देश दिए गए हैं। ग्योंग बॉर्डर पोर्ट पर बनी झील ओवरफ्लो हो गई है। चीन ने लेवल 4 अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के कई इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है। तिब्बत नेपाल सीमा पर बना बांध जो था वो टूट चुका है। चीन ने कृत्रिम झील फटने की पुष्टि की है। चीन ने तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका है। खतरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। बचाव दल को पीछे हटने के निर्देश दिए गए हैं। ग्योंग बॉर्डर पोर्ट पर बनी झील ओवरफ्लो हो चुकी है, तो चीन ने लेवल 4 अलर्ट जारी कर दिया है। खतरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोका जा रहा है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि बचाव दल पीछे हट जाए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, नेपाल में आज झील के फटने के बाद कैसे हालात रहे, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। और अभी भी खतरा टला नहीं है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर नेपाल में नया खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। आज झील के फटने के बाद किस तरह के हालात हैं, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लग रहा है कितनी भयावह ये जल त्रासदी हो चुकी है। तो अभी नेपाल से खतरा टला नहीं है, अभी भी और भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि यहाँ तबाही का मंजर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। लगातार जो पानी है वो आ रहा है, और ऐसे में नेपाल में आज झील के फटने के बाद के ये हालात हैं, यानी नेपाल में एक और झील के फटने के बाद का मंजर है ये। और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लग रहा है कि कितनी भयावह त्रासदी ये होती जा रही है। यानी पहले जो हमने देखा पानी का तूफान जिस तरह से लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और एक तरह से जल प्रलय आई थी, अब ये दूसरा मंजर भी उतना ही भयावह और डरावना है। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार झील फटने के बाद की स्थिति बनी हुई है, बीच में आप देख सकते हैं लोग किस तरह से डरे हुए हैं। नेपाल में बाढ़ और खराब मौसम के बीच राहत और बचाव अभियान भी लगातार जारी है। त्रिशूली समेत ऊपरी इलाकों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। और इसी बीच नेपाल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में विपक्ष के नेता भीष्मराज आगदेम्बे ने हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियां पूरी ताकत से राहत अभियान में जुटी हुई हैं। यहाँ का जो भौगोलिक बनोट है ना, ये सब के लिए भी ऊपर जाने के लिए भी ये मौसम भी अच्छा नहीं है, फिर भी हमारा सब ये हेलीकॉप्टर, हमारा सेना और सब हम सब लगे रहे हैं यहाँ पर है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग सब ये सब आपका शुभेच्छा हम चाहते हैं, और आपका सब लोगों के सब सहयोग भी आप चाहते हैं। और आप जितना भी आप लोग कर सकते हैं अपने अपने प्लेस से, हम से, वो सब कीजिए। हम लगे रहे हैं। भारत की तरफ से लगातार मदद पहुंचाई सब भारत भी और सब हमारे छिमेकी। सर, आज से नेपाल गवर्नमेंट काफी तेज रेस्क्यू कर रही है, लेकिन इस बीच अनाउंसमेंट हो रहा है कि रिवर में वाटर लेवल बढ़ने वाला है। हाँ, अभी अनाउंसमेंट हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है, इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ, प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं। कितने हेलीकॉप्टर? दो सेना का हेलीकॉप्टर है, 9 और निजी क्षेत्र प्राइवेट, ये सब चेन्नई हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। हम लग रहे हैं, और जितने भी हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं हम। प्लीज। और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल के रसुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। नेपाल में सुरक्षा कर्मियों को तत्काल अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमें वापस बुलाई गई हैं। पीएम बालिन शाह ने पूरे नेपाल को अलर्ट रहने को कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नेपाल के रसुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। नेपाल में सुरक्षा कर्मियों को तत्काल अलर्ट जारी किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमें वापस बुलाई गई हैं। पीएम बालिन शाह ने पूरे नेपाल को अलर्ट रहने के लिए कहा है। तो पीएम बालिन शाह ने कहा है कि पूरा नेपाल अलर्ट रहे, कुछ भी हो सकता है, अभी भी खतरा टला नहीं है। तो नेपाल में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। कोई और बड़ी जल प्रलय आने के संकेत यहां पर दिख रहे हैं, और ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे नेपाल को कहा जा रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों को वापस बुलाया गया है। सुरक्षा कर्मियों को तत्काल अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीएम बालिन शाह ने पूरे नेपाल को अलर्ट रहने के लिए कहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हो रहा था नेपाल के रसुआ में, उसे फिलहाल रोका गया है।
और इस वक्त नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फटी है और ये झील चोचेन नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी। तो चीन ने इसके फटने की आशंका एक दिन पहले ही जता दी थी। झील फटने के बाद पानी का स्तर बढ़ने लगा है। खतरे की वजह से रसुआ जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। नदी के रास्ते में आने वाले गांव खाली कराए जा रहे हैं। लोगों और सुरक्षा कर्मियों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। इस बीच चीन ने भी तिब्बत में राहत और बचाव अभियान रोक दिया है और लेवल 4 अलर्ट जारी किया है। तो दोबारा बाढ़ आने के खतरे को देखते हुए कदम उठाया गया है। बाढ़ और भूस्खलन से दोनों देशों में अब तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता है। इनमें करीब 290 भारतीय भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, 2 साल के बच्चे का रेस्क्यू हो रहा है। यहाँ पर ये तस्वीर जो सामने आई है, वहीं 2 जुड़वा बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और रसुआ में तबाही की तस्वीरें भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता कौशलेंद्र का। कौशलेंद्र, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं नेपाल में खतरा टला नहीं है, लेकिन नेपाल का खतरा कहीं ना कहीं भारत को भी प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि नेपाल से लगते हुए जो भारत की सीमाएं हैं वहां पर भी ये खतरा बढ़ सकता है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? के साथ एक थी एसीपी ऑप्स के नेतृत्व में सीमाएं उसमें देखिए 5 राज्य जो है नेपाल से सीधा करते हैं। और अगर जो बात करें सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बिहार के करीब 8 जिले जो नेपाल से एकदम सटे हुए आते हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के करीब जो है 5 ऐसे जिले हैं जो एकदम नेपाल से सटे हुए एकदम लगे हुए हैं। इन जगहों पे क्योंकि जैसे गंडक और जो है नदी, 2 नदियां प्रमुख रूप से हैं, उसके बाद उसकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि अगर उन दोनों नदियों में अगर बाढ़ की स्थिति बनती तो सहायक नदियां इससे उफान पर रहेंगी। इसलिए पहले से ही प्रशासन और सरकार, दोनों राज्यों की सरकारों ने सभी को अलर्ट कर दिया है। वो नदी के आसपास या नदी के किनारे जाने से मना कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है। उसके बाद राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और तमाम जो हमारे पास रिजर्व सरकार के पास है वो सब लगा दिया गया है कि अगर किसी भी स्थिति में ऐसी आपदा अगर कोई बनती है तो कम से कम समय रहते हम लोगों को बचा सके और जो नुकसान हो उसके कम से कम हम जो है नुकसान होने दें। तो देखिए अब जो बाढ़ की स्थिति है वहां पे, क्योंकि जो कृत्रिम झील बनाई गई थी, हालांकि वो पर्यटकों के लिए नेपाल सरकार ने जो बनाया, अब वहां पे जो है जो स्थिति हुई तो फट चुकी है। अब वो उसका भी पानी सोचिए कि ओवरफ्लो होके ही उस नदी के सहारे वो आ रहा है। वहां स्थिति जिस तरह से बनी हुई है कि जो राहत बचाव कार्य टीम थी उनको सबको हटा दिया गया है। कभी का राहत बचाव कार्य रोक दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से स्थिति वहां पे हुई है और वहां की सरकार ने जो स्थिति दिखाई कि इतने लोगों की मौत, जो आंकड़े आ रहे हैं और लापता लोगों की, तो कहीं न कहीं उसमें जो प्रशासन के और जो सैनिक थे और जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वो भी कुछ लोग लापता है। इसलिए वहां की सरकार ने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि अभी राहत बचाव कार्य रोक दिया जाए। जो स्थिति थोड़ा सा नियंत्रण होगी उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई में जुटेंगे हम। लेकिन अगर बात करें कहीं न कहीं पड़ोसी देश होने के नाते सबकी ये जिम्मेदारी भी बनती है। जिस तरह से वहां के विपक्ष नेता ने कहा कि सब जो है हमें शुभेच्छा की इच्छा है, तो उसी तरह से जो है देखिए भारत की तरफ से भी तमाम जो वहां पे मदद पहुंचाई जा रही है और अन्य देश भी, क्योंकि कई वहां पे विदेशी नागरिक भी फंसे हुए हैं। सबके आंकड़े धीरे धीरे अब आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हर देश मदद के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन क्योंकि विनाशकारी प्रलय अगर देखा जाए कि कोई एक रूपरेखा इसकी तैयार नहीं है, जहां भी नुकसान हो सकता है, पानी का बहाव जिस तरह भी जाएगा वहां नुकसान ही होगा, बाढ़ की स्थिति बनेगी। इसलिए हर जगह अलर्ट मोड पे सभी को लगा दिया गया है। खास करके देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को तराई के इलाके और बिहार के जो 8 जिले हैं जहां पे बाढ़ की हमेशा स्थिति बनी रहती है कि अगर कहीं भी पानी का बहाव तेज हुआ तो एक करीब 8 जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए जनहानि और तमाम जो नुकसान के जो दिखाए जाते हैं दायरे जो है जितने आ रहे हैं उनको सबको रोक दिया गया है। बिल्कुल कौशलेंद्र, और ऐसे में कहा यह भी जा रहा था कि चीन ने इससे पहले जो तबाही हुई है नेपाल में उसके लिए अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन अब चीन खुद अलर्ट जारी कर रहा है, यानी कि ये संभावना है कि जो एक कृत्रिम झील है वो फट सकती है। तो ऐसे में चीन के लिए जो आरोप लग रहे थे कि वो वाकई सही थे? क्या चीन का इसमें कोई फायदा दिखाई दे रहा था या लापरवाही चीन की यहाँ पर दिखाई दी? देखिए आपको बताएं क्योंकि जो तिब्बत सीमा है जो चीन से सटी हुई, देखिए कहीं न कहीं वहाँ जो स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियों को भी अगर वहाँ का देखेंगे
उसके बाद सांस्कृतिक जो परंपरा है, उन सब चीज को देखेंगे कहीं न कहीं चीन की कुछ ऐसी भूमिका रही है हमेशा, चाहे वो भारत और चीन के रिश्ते हों या नेपाल के रिश्ते हों। हालांकि क्योंकि चीन पूरा एक बाजार के तहत सभी को, जितने देश है वहां अपना जो है मार्केट स्थापित करने के लिए, नेपाल को भी देखिए उसने अपना प्रोजेक्ट वहां तैयार किया था, उसके लिए कितना बवाल हुआ, जेनजी जो है सड़कों पे आ गए, सरकार बदल गई। वैसे भारत की भी स्थिति जो है, भारत की भी जो है संबंध जो चीन से है उसी तरह ही है। कहीं ना कहीं चीन की जो अगर बात की जाए संलिप्त किसी भी मामले में जो आशंका जताई जाती है, तो कहीं ना कहीं चीन पे जरूर जा रहा है। लेकिन जो अलर्ट जारी करने की बात है, क्योंकि वो कृत्रिम झील पर्यटकों के लिए बनाई गई थी, उससे फायदा था। लेकिन जब देख लिया कि हाँ ये भी फटने की कगार पे, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया, जो बताया कि बारिश और हो सकती है, बारिश का पानी है। लेकिन बारिश की स्थिति अभी वो स्थिति बनी नहीं थी, चाहे वो नेपाल हो या भारत हो। वो भी देखिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि एकदम सटा हुआ है, जो स्थितियां भौगोलिक हैं उन नेपाल से बहुत ज्यादा मेल जोल खाती हैं। बिहार के भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां से नेपाल के मेल जोल जो है खाते हैं। तो इन स्थितियों को देखते हुए चीन की जो भूमिका है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी त्रासदी है। अभी तो नेपाल जिस परेशानी में है, जिस स्थिति में है, वो तो उसी से उबरने की कोशिश कर रहा है, अपने लोगों को जो है इससे निकले। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, सैलाब को लेकर नेपाल को नया अलर्ट मिला है। तो चीन ने नेपाल को नया अलर्ट भेजा है। झील फटी नहीं, ओवरफ्लो हुई है, ये चीन का कहना है। लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की जा रही है। घबराएं नहीं, लेकिन खास सावधानी बरतें, नेपाल का कहना है। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो चीन ने नेपाल को नया अलर्ट भेजा है और साथ ही चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो झील है, फटने की खबर जो आ रही है ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि ओवरफ्लो हुई है। तो लोगों से कहा जा रहा है कि सुरक्षित जगह जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। घबराएं नहीं, लेकिन खास सावधानी बरतें। नेपाल की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से इस झील को लेकर ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर ये जो झील है वो फटी नहीं है, ओवरफ्लो हुई है। कौशलेंद्र, ऐसे में जो पहली खबर सामने आ रही थी कि झील फट गई, पानी इसलिए आ रहा है, और अभी कह रहे हैं ओवरफ्लो हुई है, तो ओवरफ्लो का क्या कारण बताया जा रहा है? क्या भारी बारिश वहां भी देखी जा रही है? देखिए भारी बारिश की अगर बात होती, जिस तरह से पहले आप देखिए जो 2 दिन पहले जो स्थिति बनी थी, वो ग्लेशियर की बात आ रही थी। ग्लेशियर टूटा है, बर्फ पिघली है, अचानक से बाढ़ की स्थिति बनी है। तो अगर बारिश की स्थिति है, ओवरफ्लो होगी, तो पानी कहीं ना कहीं वहां झील में आया, ओवरफ्लो हुई होगी। तो अब उसका आकलन देखिए, वहां पे जो वैज्ञानिक है वो बता भी रहे थे कि बारिश की स्थिति बनी है। लेकिन बारिश कितनी होगी, कितनी मिनी वर्षा होगी, कितना उसका असर पड़ेगा, ये सब चीजें मौसम विभाग तुरंत अलर्ट जारी कर दे रहा है। आज के समय में टेक्नोलॉजी देखिए, आपके मैसेज, आपके जो है मोबाइल फोन पे मैसेज आ जा रहे हैं कि अगले 3 घंटे में किस किस जिले में बारिश होगी, क्या स्थिति होगी। और अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो कम से कम जो नेपाल सरकार है उस पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर में ये स्थिति आ क्यों रही है। क्या उनके पास टेक्नोलॉजी या अन्य जो देश है उनके पास भी ऐसी तमाम टेक्नोलॉजी है, वो बता सकते हैं स्थिति से। अगर ओवरफ्लो हुआ है, ग्लेशियर के फटने की वजह से, ग्लेशियर के टूटने की वजह से ओवरफ्लो हुई है, क्योंकि वो जो झील, कृत्रिम झील जो बनाई गई तो पर्यटकों के लिए, और उस पहाड़ी पे ही बनाई गई थी। वहां पर्यटक आएंगे, जिससे जो है लोगों का फायदा होगा, और देश के विकास है उसके जो है देश के विकास में भी वो जरूर जो है एक कह सकते हैं मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन अगर ये स्थिति हो रही है, बारिश का पानी वहां आ रहा है, जिस तरह से हालात बने हुए हैं वाकई बहुत डरावने हैं, भयावह हैं, और नेपाल के पीएम लगातार यही कह रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें। फिलहाल अलर्ट पूरे नेपाल के लिए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।